पंच परमेश्वरी भगवंतों के पवित्र पावन स्मृति में कोटिशाह वंदन। राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री जी एवं महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री जी एवं प्रबुद्ध विचारक पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशाह वंदन। जिन वाणी का पान करने हेतु अपनी सोई हुई आत्मा को जागरूक करते हुए आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बनने हेतु पहुँचे हुए धर्मानुरागी भाइयों माताओं बहनों, आप सभी के भीतर विराजमान शुद्ध स्वरूप परमात्मा को भाव सहित वंदन, भाव सहित वंदन। सर्वप्रथम जो नए मेंबर आए हुए हैं उनका आनंद दरबार में, आनंद समोशरण में और इस आनंद भव मंडल की सामयिक साधना में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आइए, सिरे में चल रही हमारी A to Z, अब वापस उसे रिवाइज करते हुए अलग ढंग से हम चलेंगे। आज पहला नंबर आता है A का। A का मतलब होता है एम, A का मतलब होता है गोल, A का मतलब होता है लक्ष्य, A का मतलब होता है टारगेट और A का मतलब होता है ध्येय। अब सवाल छोटा सा है, आपने अपने जीवन का ध्येय, एक टारगेट, लक्ष्य एक क्या बनाया है? कोई बोल सकता है? वाह, क्या सुंदर जवाब आ गया। वन स्ट्रोक में कल जैसे इंडिया ने मैच जीत ली ना, ऐसे आज क्या है, इन्होंने भी सामयिक मंडल में क्या हो गई है, मैच जीत ली है। उन्होंने कहा हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुक्ति है। लेकिन ये यहाँ कहने तक ठीक है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ वैसा है क्या? नहीं है। बहुत लोगों का अपने जीवन में अलग अलग एम होता है। किसी का एम होता है मुझे करोड़पति बनना है, किसी का एम होता है 7वीं पीढ़ी 7 नंबर की मंजिल की माड़ी में सोने की थाली में आराम के साथ मेरे सामने पोता पड़पोता भोजन करता हुआ मैं देखूं। ये मेरे जीवन का, देखो क्या क्या मांग लिया, 7वीं मंजिल की इमारत और सोने की क्या थाली में पड़पोता भोजन करते हुए मेरे आंखों से मैं देख लूं। सब कुछ मांग लिया उसने। और किसी का एम क्या होता है, अनिल अंबानी जैसा बन जाओ, किसी का एम होता है सचिन तेंदुलकर जैसे बन जाओ, किसी का एम होता है टाटा बिरला जैसे बन जाओ। लेकिन सही मायने में ये एम हमने बहुत बार आजमाया, बहुत बार हम राजा भी बन गए, महाराजा भी बन गए और महाराज भी बन गए हैं, लेकिन फिर से हम जहाँ है वहाँ है। क्या कारण है इसका? हमारा एम परफेक्ट नहीं था। हमने सिर्फ भौतिक पदार्थ, पैसा, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, आज पैसा है, हमारा पॉकेट गरम है, हॉट है, तो क्या है, हमारा रुबाब बढ़ जाएगा। यही थिंकिंग हमारी चलते आ रही है। नहीं बंधु, हमें जीवन में कौन सा एम टारगेट फिक्स करना है। हम पहला एम, क्योंकि हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हमारे परम पिता परमात्मा ऐसे 24वें तीर्थंकर, 1 से लेकर 24 और एक बार नहीं, 2 बार नहीं है, नमो अनंत 24 कितने बार हो गई है, अनंत बार हुई है। ऐसे तीर्थंकरों का शासन मिलना, ऐसे तीर्थंकरों के धर्म का अनुकरण करने का सौभाग्य मिलना, ऐसे तीर्थंकरों की वाणी सुनने का परम सौभाग्य मिलना, दुनिया में इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती है। इतने टॉप मोस्ट दुनिया जिसे आइडॉल मानती है, और कोरोना ने बता दिया कि किसी को कहते थे मुपत्ति लगाओ, लेकिन शर्म के मारे मुपत्ति लगाना लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन कोरोना ने ए से लेकर झेड़ तक पूरी दुनिया को मुपत्ति लगाना सिखा दिया। ये ताकत है परमात्मा की वाणी में, और ये वाणी त्रिकाल
सत्य ऐसी वाणी है। तो ऐसे परमात्मा हमारे आत्मा से महात्मा और परमात्मा बन गए हैं। उनका टारगेट, उनका लक्ष्य कितना जबरदस्त था, तो हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए। देखिए, आइए हे प्रवर्तक भगवंत इस आनंद दरबार में बना रहे हैं। जय हो, विजय चल रहा था, हमारा एम क्या होना चाहिए। बहुत दुनिया में लोग हैं, जन्म लेते हैं, बस वही संसार करते हैं और संसार से विदा भी ले लेते हैं। लेकिन इन लोगों का जीवन कोई महत्वपूर्ण जीवन नहीं माना जाता। एग्जाम्पल के लिए हमारे यहाँ पर उदाहरण आता है, जैसे गली में घूमने वाली कुतिया, वह भी क्या करती है, इधर उधर से भोजन इकट्ठा कर लेती है, बच्चे पैदा कर लेती है, संसार से विदा हो जाती है। कोई महत्व ज्यादा उसके जीवन का नहीं है। मनुष्य जन्म मिला है हमें कुछ बनने के लिए। कुछ में बहुत कुछ आता है, लेकिन उस बहुत कुछ में भी टॉप मोस्ट का एक कुछ है, और वह है हम हमारी आत्मा को सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराए। क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन यानी हमारी श्रद्धा, आस्था, भक्ति सच्ची नहीं बनेगी, तब तक हमारी आत्मा का उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए हमें आज से लक्ष्य करना है। पहला प्रश्न, सवेरे उठते, दोपहर में भोजन करने से पूर्व, रात को सोने से पूर्व सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट अपने आप के लिए निकालो। पूछो, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? क्या है? सूर्यकांत जी धोखा है, इधर गोरा जी है, इधर और कोई है नहीं। मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। चले जाने के बाद कुछ दिन तक नाम रहेगा, उसके बाद नाम भी क्या होने वाला है? मिटने वाला है, दुनिया के दिल दिमाग से निकलने वाला है। लेकिन चारों गति में अगर ये क्वेश्चन हम स्वयं को पूछते हैं, तो पहला ही आंसर आता है, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। लेकिन कर्मों के द्वारा मेरी आत्मा के ऊपर आवरण आ गए हैं, और ये आवरण जब तक हटेंगे नहीं, जब तक राग द्वेष समाप्त नहीं होगा, तब तक आत्मा का उद्धार होने वाला नहीं है। मैंने कहा है आपको कि आज तक जन्म मृत्यु कितना हो गया है हमारा, कोई काउंटेबल है नहीं, अनकाउंटेबल से भी आगे है। अनंत बार इस आत्मा ने जन्म मरण लिया है। दुनिया की कौन सी भी जगह इस आत्मा ने छोड़ी नहीं है जहां पर जाकर जन्म और मरण नहीं किया है। लेकिन कहीं ना कहीं पुरुषार्थ कम पड़ गया, और मनुष्य भव इतना सुंदर गोल्डन अवसर, और इस भव में भी हमने क्या किया है? खाओ पियो मौज करो। एक भाई आए थे हमारे पास में, पूछा, भैया कोरोना हो गया, थोड़ा सा धर्म ध्यान तो करते जाओ। बोले, महाराज साहब कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया। मैं बोला, बहुत अच्छी बात है, क्या क्या सिखा दिया? बोले, कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया है। जो संपत्ति है, खा पी के आइश करनी चाहिए, कोई जिंदगी का। अब क्या कहे इस महारथी आत्मा को? बोल, ऐसे भी लोग मिलते हैं। कोरोना ने हमें सिखा दिया। कोरोना ने हमें क्या सिखा दिया? कोई किसी का नहीं, अंतिम समय कोई साथ में चलेगा, कोई गारंटी वारंटी नहीं है। धन धरती पर या धरती के भीतर ही पड़ा रहेगा, साथ में आने वाला नहीं है। तो आइए आज का हमारा विषय, कौन मैं कौन हूँ, और वहां से हम आगे चल रहे हैं। हमारा एम जिंदगी में क्या होना चाहिए? लक्ष्य रखो ऊंचा, क्योंकि हम परमात्मा की संतान हैं। ऊंचे लोगों की आवाज तो आने दो, ऊंचे लोगों की ऊंची
रुचि पसंद हम परमात्मा के अनुयायी हैं, तो हमें भी जिंदगी में एक ना एक दिन परमात्मा बनना है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। प्रतिदिन घर के ऊपर जाकर एक छोटा सा कार्डशीट, उस पर लिखो मेरे जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। क्या लिखना है? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। जब भी सोने से पहले मुझे मोक्ष जाना है, उठे मुझे मोक्ष जाना है, आपके अंतर आत्मा जागृत होना प्रारंभ हो जाएगी। आइए, आज हमारा विषय भी चल रहा है तिन्नानम कार्याणम की, जहाँ शॉर्ट में स्वीट ऐसा जीवन में कोई है सीखने जैसा, करने जैसा और बहुत कुछ अनुभव लेने जैसा, जिसमें शारीरिक एक्सरसाइज, मानसिक समाधान मिले, ऐसा वन पैकेज वाला हमारा ये सीरियल का पॉइंट चल रहा है, जिसका नाम है प्रतिगमन आवश्यक सूत्र। आज हम चलेंगे 25 मिथ्यात्व की ओर। ये मिथ्यात्व क्या होता है? मिथ्यात्व वो होता है जो सही को गलत मानता है, गलत को सही पकड़ लेता है, उसका नाम है मिथ्यात्व। सिंपल डेफिनेशन अगर उसकी कोई है तो विपरीत श्रद्धान का नाम है मिथ्यात्व। जीव है, जीव को अजीव मान लेना, अजीव है, अजीव को जीव मान लेना, मोक्ष में गए हुए को मोक्ष में नहीं गए हुए मान लेना, और जो संसार में उनको मोक्ष में गए हुए मान लेना। ऐसे जो 25 प्रकार के मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व जब तक छूटेंगे नहीं, तब तक आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कम से कम 4 से 6 महीने तक चलने वाला यह मिथ्यात्व के ऊपर टॉपिक है। अब आपके भीतर में ये भी प्रश्न आता होगा, महाराज साहब हमारी तो इच्छा है मोक्ष में जाने की, लेकिन आपने कुछ रास्ता बताया, बराबर है ना? आपका मन बोल रहा है ओके, उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए 2 ही स्पीड ब्रेकर है। अगर ये 2 स्पीड ब्रेकर आप अपने लाइफ से हटा दोगे तो आप 100% मोक्ष में चले जाओगे। पहला स्पीड ब्रेकर है, वह है मिथ्यात्व। जो सही है उसे सही मान लो। आप कितना भी झूठा मान लेंगे, आप कितना भी विपरीत कर लोगे, लेकिन जो सत्य है वह सत्य ही रहने वाला है। परमात्मा की देशना जो होती है वह त्रिकालवर्ती सत्य होती है। परमात्मा ये नहीं कहते ये मेरा चेला इसके लिए थोड़ा सा अलग बोलो, ये मेरा दुश्मन है इसके लिए थोड़ा सा अलग बोलो। उसके लिए तो दोनों समान होते हैं और उनकी वाणी त्रिकाल सत्य होती है। उस वाणी को ही हम आपके सामने रखने का प्रयत्न करते हैं। तो पहला स्पीड ब्रेकर हमारे लाइफ से एक बार निकल गया तो 50% हम मोक्ष के नजदीक आना प्रारंभ हो जाएगी, हमारी स्पीड यात्रा चालू हो जाएगी। अब क्या करना है? ये 25 मिथ्यात्व हमको समझ कर लेना है। घड़ी का कांटा इतना फास्ट चलता है, पैकेज इतना है, लेकिन टाइम बहुत कम है। तो ये हम देखेंगे अगले रविवार के दिन कि क्या हमारी आत्मा ने कहाँ गलत काम किया है, कहाँ झूठ को सही पकड़ लिया और सही को झूठ साबित कर लिया है। और ये 25 मिथ्यात्व बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी सीरियल न जाने 6 महीने लग रहे हैं, हो गए या 1 साल, पता नहीं है, लेकिन ये प्रतिगमन इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कि ये अगर हमारे आचरण में उतर जाए तो हमारा मनुष्य जन्म देना भी सफल और सार्थक हो जाएगा। आइए हम 5 मिनट के लिए सुनेंगे। हमारे जो सुरनोज जी है, बहुत 2-3 रविवार से उनका भजन आगे पीछे चल रहा था, तो थोड़ा सा इस वातावरण में वो भी अपने सुरीली आवाज से एक भजन यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे सुरनोज जी। उसके बाद गुरुदेव संदेश देंगे।